आज की जो कंडीशन है, पूरा जो वर्ल्ड किस तरह से कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो इसको देखते हुए हमने ये सोचा है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास ली जाए और उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो आज मैं यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास लेसन नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जैसा कि to fulfill the demand of food items due to increasing population, biological principle are applied in animals husbandry and plant breeding। यानी जैसे जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, बढ़ती पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे जो रिसोर्सेस इतने पावरफुल होने चाहिए, इतने टेक्नोलॉजिस्ट होनी चाहिए जिससे उनकी फूड मटेरियल या रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट की जा सके, और वो जो कंप्लीट है वो नई टेक्नोलॉजी के द्वारा ही की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन जो फील्ड है वो एज इट है और वो धीरे धीरे रिड्यूज होता जा रहा है, लेकिन उनकी जो डिमांड है वो रेगुलर बढ़ती जा रही है। इसलिए उनको डिमांड को देखते हुए हमको जो टेक्नोलॉजी है वो हमको चाहिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको यहाँ पर समझने के लिए हमने यहाँ पर 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर। इस एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर, यह हमारे पूरे लेसन को यहाँ पर कवर करेगा। अब हमको ये देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर फील्ड है उस एग्रीकल्चर फील्ड के साथ में एनिमल हस्बेंड्री बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं या कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास फील्ड अवेलेबल है। सीधी सी बात, यदि हम ये कहें कि जहां पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसके साथ में पशुपालन करना ही एनिमल हस्बेंड्री है। ये कोई नई चीज नहीं है। ये क्या है? एनिमल हस्बेंड्री मीन्स जो कृषि पालन के साथ में अपन जो एनिमल का जो पशुपालन जो कर रहे हैं उनके साथ में रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस of breeding and raising livestock. Animal husbandry deals with the care and breeding of livestock like buffalo है, cow है, pig है, horse है, cattle है, sheep है, camel, goat एक्स्ट्रा। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट अपन यहाँ पर ये देखें, जब एनिमल हस्बेंड्री बारे में यदि डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या क्या पॉइंट होंगे, किसके बारे में हमको डिस्कस करना है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री के लिए डिस्कस है तो हमको मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट यहाँ पे अपन 2 पॉइंट देखे, यहाँ पर फार्म और एनिमल्स की जो फार्म है, जो फील्ड है वो किस प्रकार का होना चाहिए, और एनिमल्स वो किस प्रकार का होना चाहिए। जो फार्म है इसके लिए हमको कौन कौन सी चीजों का किसके बारे में ध्यान में रखना है, और एनिमल्स के बारे में हमको क्या देखना है। तो इस फार्म मैनेजमेंट में फार्म एंड एनिमल्स मीन्स डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट, इस डेयरी फार्म मैनेजमेंट में देखेंगे कि यहां पर 4 पॉइंट है अपने पास, और ये जो 4 पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीडिंग, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीडिंग हैविंग हाईली यील्डिंग पोटेंशियल कंबाइंड विथ रेजिस्टेंस टू डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड है, केटल हैव टू बी हाउस वेल्ड, शुड हैव प्रॉपर वाटर एंड मेंटेन्स डिजीज फ्री, यानी कि वो एरिया हमारा डिजीज फ्री होना चाहिए। इसी प्रकार से द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक मैनर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर। और थर्ड, द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक मैनर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर एंड स्ट्रिक्ट cleanliness and hygiene are important while making milking, storage and transport of the milk and its product। यानी कि जो हमारा मिल्किंग है वो भी प्रॉपर सही तरह से होना चाहिए, जो स्टोरेज करे वो भी सही होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट,
जो ट्रांसपोर्टेशन वो भी प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो हमको पता है कि माइक्रोब्स आर एवरीवेयर प्रेजेंट, सो many microbes entered in our food material and maybe increase any disease in human species. So next have discussed poultry farm management. Poultry farm management. Poultry is the class of domesticated bird used for food or for their eggs. Means जो डेयरी फार्म कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हमको कहीं ना कहीं यूज है उनका। जैसे डेयरी में हमने देखा कि इसके लिए हमको क्या क्या बेनिफिट है, तो इसमें हमको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, और उनके जो रिमेन्स मटेरियल से हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, मेन्यूर मिलता है। और इसी प्रकार जो पोल्ट्री फार्म से हमको क्या बेनिफिट है, तो उनसे हमको क्या मिलता है, फूड मटेरियल से रिलेटेड। मीन्स चाहे वो मीट है, चाहे वो एग्स है, और चाहे उनके जो फर है, फिदर है, जो अपन अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर काम में भी लेते हैं। तो है ये पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड यूज फॉर द फूड और फॉर देयर एग्स। इट मेनली इंक्लूड चिकन एंड डक्स एंड विद द टर्की एंड गीज। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इंक्लूड, इसमें कौन कौन से हमको पॉइंट को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड, यानी हमारे पास जो ब्रीड है वो कैसी होनी चाहिए, वो डिजीज फ्री होनी चाहिए। यू सपोज दैट इफ देयर आर एनी माइक्रोब्स एंड एनी डिजीज इन इट मे बी हार्मफुल फॉर अस एंड अदर बर्ड। एंड सेकेंड, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन। जहां पर हम ये जो फार्म लगा रहे हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया है, जो फार्म हमारा ऐसा सही हिसाब से होना चाहिए जिससे वहां पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन होनी चाहिए। एंड थर्ड, प्रॉपर फीड एंड वाटर, उनके लिए जो फीड और वाटर है वो भी प्रॉपर सही होना चाहिए। हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो फार्म है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, कभी भी किसी भी डॉक्टर को हम वहां पर इनवाइट कर सके, हम उनको हाइजीन और हेल्थ के बारे में ध्यान कर सके। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अब ये हमारा आ रहा है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग जो अपने एनिमल हस्बेंड्री में पॉइंट है, एनिमल ब्रीडिंग, जिसको यहाँ पर दो भाग डिवाइड किया है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग जैसे आपने यहाँ पर दिखाया भी है कि एनिमल ब्रीडिंग इट एम्स एट इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। A breed is a group of animals related by descent and similar in most of character like general appearance, feature, size, configuration, etc. और यहाँ पर इसको दो भाग जो डिवाइड किया है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में अपन डिफरेंस देखेंगे कि इन ब्रीडिंग क्या है और आउट ब्रीडिंग क्या है। जैसे नाम से शो हो रहा है, इन ब्रीडिंग मीन्स इन ब्रीडिंग एक ही स्पीसीज में, और आउट ब्रीडिंग यहाँ पर जो डिफरेंट स्पीसीज आएंगे, लेकिन जो डिफरेंट वो भी किस प्रकार से, वो थोड़ा अपन देखते हैं। तो इन ब्रीडिंग का मीन्स मेथड ऑफ मेटिंग और मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मीन्स 4 to 6 जनरेशन उनकी जो सिमिलर जनरेशन आनी चाहिए, कि जैसे एक ही जनरेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे मैंडल्स लॉ में अपन पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से जनरेशन टू जनरेशन देयर जनरेशन इज सिमिलर टू बी सिमिलर। एंड आउट ब्रीडिंग अनरिलेटेड एनिमल्स बट सेम ब्रीड दैट शुड बी नो कॉमन एंसेस्टर फॉर अबाउट 4 to 6 जनरेशन। यहाँ पर ये मेन डिफरेंस आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सेकेंड है मेटिंग इज बिटवीन सेम स्पीसीज। जैसा भी आपको बताया कि मेटिंग किस में, एक स्पीसीज में, सेम स्पीसीज में, और आउट ब्रीडिंग में डिफरेंट स्पीसीज में। इसमें जो एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस, वो क्या होगा। जैसे आपको पता है इन ब्रीडिंग जब जनरेशन टू जनरेशन सेम चल रहा है, तो उनमें जो जनरेशन आएगी वो होमोजाइगस टाइप की आएगी। मीन्स इट इंक्रीज होमोजाइगलिसिस, सो इट इज द यूज्ड फॉर द डेवलप प्योर लाइन्स। एंड आउट ब्रीडिंग में
यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। डिफरेंट टाइप का होता है उनमें जो थोड़ा वेरिएशन होगा, चेंजिंग आएगी। इट प्रोड्यूस हाइब्रिड डिजायरेबल करेक्टर, बोथ द पेरेंट्स लाइक बेटर लैक्टेशन पीरियड एंड हाई मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनका इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग का डिफरेंस हुआ।